नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 26 अप्रैल 2024 से केबीसी सीज़न 16 का रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। तो मैं दोस्तों आपको पिछले सीज़न 15 का अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन लेवल में मतलब प्री लेवल जो होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखना दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स ही रहेंगे। तो मैं आपको प्री लेवल पर पूछे गए पिछले साल 2023 के 10 क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने 10 में से 9 क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो मुझे मेंस के लिए मुंबई और इंटरव्यू दोनों वहीं पर लिया गया था, तो बुलाया गया था मेरे को। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स ही था। जैसे में था, पहला क्वेश्चन था कि पठान फिल्म उस समय आई थी, शाहरुख खान की पठान फिल्म। तो हम लोग दोस्तों जब भी फिल्म देखते हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हटा देते हैं, सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस पर ध्यान रहता है, सिंगर कौन है वो भी पता नहीं। तो क्वेश्चन था पठान फिल्म के डायरेक्टर कौन है, और 4 ऑप्शन थे, अली अब्बास, सिद्धार्थ आनंद, एटली और करण जौहर, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर था सिद्धार्थ आनंद, और जो कि ये पहला क्वेश्चन था और मैंने इसे गलत कर दिया था। शुरू दिन जो पूछा गया था अगले साल रजिस्ट्रेशन में, मैंने इसको गलत कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, रिपब्लिक डे 2023 में हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो थे हमारे 2023 के चीफ गेस्ट थे। तो वही क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शन था, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी करके, ऐसे ही करके जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्प, इमैनुअल मैक्रोन। तो हो सकता है दोस्तों इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो आए हैं। तो हो सकता है इस बार पूछा चला जाए, क्योंकि अगली बार तो अब्देल फतेह अल सीसी आए थे तो पूछ लिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि फरवरी 2023 में किन 2 बड़े देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे उसमें बहुत सारी क्षति हानि हुई है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि भारतीय सेना वहां पर रेस्क्यू टीम गई थी, ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक चलाई थी ऑपरेशन दोस्त के नाम पर। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें राहत टीम बचाव करने के लिए हमारे इंडिया से गई थी। तो तुर्की और सीरिया ऐसे 2 बड़े देश थे जिसमें फरवरी 2023 में भूकंप आया था और इससे बहुत ही जान माल की क्षति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था किन 2 बड़े देशों में भूकंप के झटके देखे गए थे जिससे जान माल की अधिक से अधिक हानि हुई थी। तो तुर्की और सीरिया इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, आपको पता होगा कि उसी मंथ फरवरी में ही जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे। तो इसी पर एक क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली। तो इसका आंसर था जम्मू कश्मीर दोस्तों, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े भंडार मिले थे। तो इसका आंसर था जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, द जंगल बुक के लेखक कौन हैं। तो ऐसे ही करके इंग्लिश लेखक हैं, तो इनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो ये भी पूछा गया था हमसे कि जंगल बुक के लेखक कौन हैं। जंगल बुक से याद बताए दोस्तों, तो उसमें मोगली की कहानी आप पता होगा आप लोगों को कि उसमें मोगली जो जंगल में भेड़ियां और अन्य जानवरों के साथ बचपन से 10 साल तक होता है और शेर उसको धमकी देते रहता है कि इस मानव को क्यों जंगल में रखे हुए। तो उस पर फिल्म बनी हुई है द जंगल बुक के नाम से। उसके लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। मोगली नाम से ये फेमस बहुत ही हुआ है पुस्तक दोस्तों। तो जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हर एक साल ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड में अगले साल पता होगा कि भारत के लिए एक खास अवसर था जिसमें 2 को मिला था ऑस्कर अवार्ड। एक था एलिफेंट विस्पर और एक था नाटू नाटू को जो सॉन्ग था RRR, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR थे दोस्तों। तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। तो पूछा गया था इसमें कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड ऑस्कर में किन लोगों को दिया गया है, जिसमें एक का नाम दे दिया था
कि एम कीरावानी, क्योंकि ये संगीत को गाए थे, मतलब गाए थे तो काल भैरव, लेकिन उसमें पूछा गया था कि एम कीरावानी के साथ किनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन था जैसे करण जौहर, ए आर रहमान, उसके डायरेक्टर जो थे उस फिल्म के एस एस राजा मौली, और एक ऑप्शन था जो बनाए थे संगीत दिए थे चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर था दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे इवेंट को देखता हूँ जो लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आने वाला है, तो मैं ऑस्कर अवार्ड को देखता हूँ। ऑस्कर अवार्ड तो इसके साथ एम कीरावानी के साथ चंद्र बोस को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो उसका आंसर चंद्र बोस था, तो मैंने इसको भी सही किया था। देखिए दोस्तों, इस बार भी ऑस्कर अवार्ड हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस बार एक ऑस्कर अवार्ड मिला है तो ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है। ये ओपेनहाइमर फिल्म परमाणु बम के पिता कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है इसमें, कि कैसे कैसे परमाणु बम का निर्माण हुआ, कैसे अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया। तो इसके ये मूवी 7 ऑस्कर अवार्ड जीतती है, तो हो सकता है इस बार ऑस्कर अवार्ड से रहे, जैसे इसमें मिला है बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, डाउनी जूनियर सपोर्टिंग एक्टर हैं किलियन मर्फी हैं, और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। और क्रिस्टोफर नोलन तो दुनिया के, हॉलीवुड के सबसे फेमस डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, और इस बार ये ओपेनहाइमर फिल्म 7 ऑस्कर अवार्ड जीती है दोस्तों। तो हो सकता है इस बार भी ऑस्कर अवार्ड से आए, क्योंकि अगली बार तो खास इसलिए था क्योंकि पहली बार तो नहीं, लेकिन 2 ऑस्कर अवार्ड भारत को मिले थे। एक था शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के नाम से, और ये गाना था जो नाटू नाटू सॉन्ग था RRR का, उसको मिला था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा किन्हें लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। विश्वकर्मा योजना किन्हें लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, विश्वकर्मा से ऐसे ही पता चलता है हस्तशिल्पी, कौशल शिल्पी, इसमें लिखा था किसान या हस्तशिल्पी कौशल कारीगर, या लिखा था बढ़ई, ऐसे करके था दोस्तों। तो बढ़ई भी उसी में आ जाते हैं, हस्तशिल्पी में ही दोस्तों। तो ऐसे ही था कि हस्तशिल्पियों के लिए भारत सरकार ने, कुशल कारीगरों के लिए भारत सरकार ने किस देवता के नाम पर एक योजना लॉन्च की है। तो था भगवान विश्वकर्मा, भगवान सरस्वती, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो हस्तशिल्पी कौशल, इसके लिए तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि बिल्डर, हमारे देवता में बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं, कि मतलब जो भवन का निर्माण करते हैं तो थे विश्वकर्मा, या कोई भी हस्तशिल्पी करते थे तो कौन थे, विश्वकर्मा। तो उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किए थे, जिसमें 13,000 करोड़ रुपये हस्तशिल्पियों को सहायता राशि पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट अफेयर से ही पूछा जा रहा है। जैसे हो गया पठान के डायरेक्टर कौन है, नाटू नाटू सॉन्ग, ये सब ऑस्कर है। रुडयार्ड किपलिंग एक ऐसा ही है जो बहुत साल पहले ही किताब तो लिख दिया गया था। और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि वर्ष 2023 में, जनवरी 2023 में, मतलब हर एक साल पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, मतलब पद्म पुरस्कार मिलते हैं। तो उसमें था कि इनमें से किस प्रसिद्ध तबला वादक को पद्म भूषण मिला था। तो आपको पता होगा दोस्तों, जनवरी 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादक थे जो, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। और अगले साल 6 लोगों को दिया गया था, उसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और जाकिर हुसैन, ये सब मिलकर 6 व्यक्ति थे। उसमें तबला वादक के रूप में ही थे। तो ऑप्शन था जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खान, ये सब बांसुरी वादक है दोस्तों। तो ऐसे ऑप्शन था, लेकिन तबला वादक कौन थे, उस्ताद उस्ताद जाकिर हुसैन था। तो देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ करंट अफेयर्स से प्री पास किया जा रहा है। और एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो था 10 नंबर का, पूछा गया था इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए थे। इनमें से कौन से राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। तो ऑप्शन था शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कभी उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किए हैं, वो 1950 से जब भी बने हैं 1962 तक अपनी मृत्यु के समय तक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करते रहे। बाकी जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के.आर. नारायण, शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों उपराष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कभी उपराष्ट्रपति के रूप में इन ऑप्शन में कार्य नहीं किए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। ऐसे ये क्वेश्चन याद आया दोस्तों, हमें मेंस में मुझसे पूछा गया था कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो मैं तो याद करके गया था दोस्तों कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन उसमें था हामिद अंसारी, ये भी मुझे पता था। तो हामिद अंसारी ने भी 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो उसके ऑप्शन था तो वो भी सही किए थे। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। जैसे देखिएगा, लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, और तुर्की सीरिया में भूकंप। सब लग रहा है कि करंट अफेयर से प्री जैसा हो जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में ऐसा ही सवाल पूछा गया था। ऑस्कर अवार्ड नाटू नाटू किसे दिया गया था, पठान फिल्म अगर कोई देखता हो भाई, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स के रूप में ही है। और एक क्वेश्चन और था दोस्तों, इनमें से कौन से राज्य की राजधानी सबसे उत्तर में स्थित है। इनमें से कौन से राज्य की राजधानी सबसे उत्तर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन था जयपुर, भोपाल, गांधीनगर और भुवनेश्वर। तो देखिएगा भारत का नक्शा दोस्तों, तो भुवनेश्वर सबसे नीचे है और हमसे पूछा गया सबसे ऊपर, मतलब इस चारों ऑप्शन में सबसे नीचे है। उसके बाद गांधीनगर आ रहा है, गुजरात की राजधानी। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रही है। लेकिन सबसे ऊपर देख रहे हैं चारों ऑप्शन में दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो इन चारों में सबसे ऊपर में स्थित है। यही चारों पूछा गया था। और करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 10 में से देख रहे हैं 8 तो करंट अफेयर्स ही आया है। तो हो सकता है इस बार भी मुख्य अतिथि ऑस्कर अवार्ड से आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का ऑस्कर अवार्ड खास है, क्योंकि एक फिल्म ने 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। उसका नाम है ओपेनहाइमर। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स तो करना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू।